श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 55। 11.55 श्लोक पढ़ता हूँ। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संयवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद इस श्लोक को भगवद गीता का सार कहते हैं। ये भगवद गीता का सार है। ये जो है भगवान यहाँ पर कन्विंस कर रहे हैं बद्ध जीवों को कि तुम्हें मेरे धाम में कैसे पहुंचना है, निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मतलब मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ या वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मतलब मेरे धाम में वो किस तरह से आता है, ये बात जो है इस श्लोक में स्पेसिफाई की जा रही है। और वो बात इस श्लोक को भगवद गीता का सारांश कहते हैं। एक भक्त कोशिश करता है कि अभक्तों का संग न करे, बट रिस्क लेके वो उनका संग करता है, उनको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, ना कि उन जैसा बन जाने के लिए। और भक्त का संग करने में दो दो बातें हो सकती हैं। या तो आप उन जैसा बन जाएं या उन्हें अपने जैसा बना लें। तो पहले पार्ट को न करिएगा कि उन जैसा न बनिए। पार्ट नंबर 2 ठीक है कि आप कोशिश करके उनको जो है कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे लगा दें। अब भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें उन्होंने कहा है 5 चीजें। उनको अगर हम डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है कि भगवान के साथ आपका अच्छा, घनिष्ठ, गहरा संबंध हो जाए। और दूसरा है संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाए। मतलब संसार के साथ संबंध विच्छेद होगा तो भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। तो यहाँ दोनों बातों की चर्चा हो रही है, संबंध विच्छेद की संसार के साथ और संबंध स्थापित करना भगवान के साथ। तो भगवान के साथ घनिष्ठता के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं मत कर्म कृत। मत कर्म, मत मतलब मेरा, कर्म मतलब कार्य, कृत मतलब करना। मतलब मेरे लिए कार्य करो। भगवान स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करो। ये संबंध है, ये भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है और उसके बाद उस संबंध का पालन करना है। अब इसमें जो है कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। दूसरा मत परम, मुझको परम मानते हुए। मतलब मुझको परम मानना और किसी को नहीं मानना। मतलब आपने मेरे सिवाय और किसी को परम नहीं मानना है। ये प्रयोजन है, ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे और किसी को परम नहीं मानना है। अब तीसरा शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है मद भक्त, मेरी भक्ति में रख। ये है भगवान की भक्ति में हर समय हर क्षण लगे रहना। ये प्रोसेस हो गया, अभिधेय हो गया कि आप नवदा भक्ति कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद श्रवणम अर्चनम मंदनम दास्यम साथ है आत्मनिवेदन।
इसमें जो विष्णु स्मरण है वो हर समय हो सकता है, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान का स्मरण किया जा सकता है। अब संसार के साथ संबंध विच्छेद करना, उसमें दो चीजें हैं। एक चीज उसमें कही गई है संग वर्जिता, सकाम धर्म तथा मनोधर्म के कर्म से मुक्त होता है। मतलब आपको अकर्म करना है, भगवान के प्रति कार्य करना है। आपको अपने आनंद के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए कर्म नहीं करना है। तो ना ही कर्म करना है, ना ही विकर्म करना है। करना है तो केवल अकर्म करना, उसमें अभक्तों का संग भी आ जाता है। और तीसरा लास्ट शब्द है इसके अंदर, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से शत्रुता रहे समस्त जीवन में। मतलब अगर कोई आपसे शत्रुता का भाव रखता है, या कोई भगवान से शत्रुता का भाव रखता है, तो उसके साथ भी वैर नहीं करना है, सबके साथ मित्रता करना है। तो ये पांच चीजें बताई। तीन बताई भगवान के साथ भरोसेता, मत कर्म कृत, मत परम मत भक्ता। और दो बताई संसार के साथ संबंध विच्छेद, एक है संग वर्जिता, दूसरा है निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ये पांच चीजों को कहते हैं। आप साधना कर रहे हैं तो आप साधक हैं, और पांच काम कर रहे हैं तो आपने, ये पांच साधन हो गए, तो पांच को बोलते हैं पंचक। तो ये पांच चीजें जो है साधन पंचक हो गए। अब कौन भक्त जो है भगवान का द्विभुज, दो भुजाधारी रूप हो सकता है? वो क्या है कि ये मानते हुए कि कष्ट जो आ रहे हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है, या इसी जन्म के पूर्व कर्मों के कारण है। तो दूसरों तो निमित्त है, दूसरों के द्वारा नहीं दिए जा रहे। दूसरे मुझे कष्ट देने में मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों को, या इस जन्म के पूर्व कर्मों को बिताने में निमित्त बन गए, कारण बन गए। उनसे वैर नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूताना, जो आपसे द्वेष करेगा उससे भी आपको द्वेष नहीं करना। अब हमने तीन बातें करी प्रिस्क्रिप्शन की, और तीन बातें करी हमने प्रोहिबिशन की। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कार्य करने हैं, क्या है? मत कर्म कृत, जो हमने चर्चा करी अभी, कि एक ही भाव होना चाहिए। वो भाव क्या है कि सारे कर्म भगवान के लिए हैं। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि किसने दी है आपकी? भगवान ने। तो जब भगवान ने दिए हैं तो भगवान के लिए ही इनके द्वारा कार्य कर रहे हैं। और भगवान के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान के लिए कार्य करना है। पर कैसे करना है? भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब कहा मत बल मेरे परायण है। मतलब तुम्हारे अंदर जो है मेरे सिवाय और किसी को जानने का, मानने का भाव ना रहे। केवल मेरे परायण, मेरे सिवाय और किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करना, विचार भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। क्योंकि मैं ही परम प्रिय हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही परम लक्ष्य हूँ, मैं ही परम आश्रय हूँ, ये भाव लेकर चाहिए। अब आती है बात मद भक्तम, मेरा ही भक्त है, किसी और का नहीं। अगर आपसे प्रश्न किया कि आप कृष्ण की भक्ति करते हो, तो आपने जवाब दिया कि मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूँ। नहीं, मैं कृष्ण की ही भक्ति करता हूँ, ये आंसर होना चाहिए। अन्य कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं। तो नवदा भक्ति के मार्ग पे चलना। अब प्रोहिबिशन आ गई। संग वर्जिता, कि भौतिक संसार की वस्तुओं का संग नहीं करना, और भक्तों का संग नहीं करना है, उनसे अलिप्त रहना।
भौतिक संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहना है, उनकी रिसोर्सेज को भगवान की भक्ति में यूटिलाइज करना है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होना है, उनसे अलिप्त रहना है। उन रिसोर्सेज को भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त करना। अब संसार में ममता नहीं, संसार में आसक्ति नहीं, संसारिक चीजों में कामना नहीं, अभक्तों का संग। और निर्वैर सर्वभूतेषु में आया कि मैं भगवान का अंश हूं, तो ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हम किसी के साथ वैर नहीं करेंगे, किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा तो संसारिक वस्तुओं से राग, अटैचमेंट का भाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब संसारिक वस्तुओं का प्रेम तो रहा ही नहीं। अब सर्वत्र भगवत भाव दिखाई देगा कि हर जगह आपको भगवान की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, भगवान की उपस्थिति दिखाई देगी। अब कैसे दिखाई देगी कि आपके अंदर ये फील आ जाएगा कि भगवान सब में प्रेजेंट है, सब में व्याप्त है। आप हर वस्तु में भगवान को देखेंगे। कोई आपसे विपरीत व्यवहार करता है तो उसके साथ भी वैर भाव नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी। ये आप फील करेंगे कि सारा जो है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण है। अब इसमें दो बातें हमने समझी अभी। अर्जुन ने दो बार भगवान के लिए प्रार्थना करी है, दो दृष्टियों से। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने चिंतन शक्ति को अपने में लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 82 विभूतियां बताई वहां पे, और विभूतियां बताई 9वें अध्याय में, विभूतियां बताई 7वें अध्याय में। अब 11वें अध्याय के अंदर आरंभ में अर्जुन ने कहा कि आप अपने किस अंश मात्र से ब्रह्मांड को धारण करते हैं, आपका कौन सा रूप है, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप देखा। अब जो दिव्य चक्षु दिए हैं विश्व रूप को देखने के लिए दिए हैं, विभूतियां देखने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु नहीं दिए। वहां पे दिव्य चक्षु क्या है, एक ही है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम बुद्धि के रूप में सदाम बुद्धि योग मेरे नामों के आती थी। कि जो निरंतर प्रेम भाव से प्रीति पूर्वक मेरा चिंतन करता है, प्रीति पूर्वक जो मेरा चिंतन करता है, उसको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तो वो जो दिव्य बुद्धि मिली है वो भगवान का चिंतन करने में सहायक हो जाती है, कि आपको हर प्राणी में, हर वस्तु में भगवान के दर्शन होते हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि हम और आप साधना कर रहे हैं। साधक को अपनी चिंतन शक्ति और अपनी दर्शन शक्ति भगवान के सिवाय किसी दूसरी जगह पर खर्च नहीं करते। हम लोग चिंतन करें तो भगवान का चिंतन करें, और किसी वस्तु को देखें उसमें भगवान का स्वरूप। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन। हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाया है, हम डेटीज को स्थापित नहीं कर पाएंगे, हमने फोटो रखी हुई है, चिंतन रखा हुआ है एक डेटीज का, तो किसी भी मंदिर की डेटीज हो सकती है। मेरे कमरे के अंदर राधा श्याम सुंदर भी हैं और राधा रमन, राधिका रमन भी हैं, दोनों के चित्र लगे हुए, फोटो लगे हुए। तो मैं कोशिश करता हूँ जब उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरा हमेशा चिंतन रहता है, तो देखने को चिंतन की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि इन सारी बातों को अब एक्सप्लेन करते हैं।
जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। कहा? चिन्मय व्योम अर्थात भगवान के संबंध स्थापित करना चाहता है भगवान के धाम में, उसे स्वयं भगवान द्वारा दिए गए इस मंत्र को ग्रहण करना। मतलब आप भगवान के धाम में चाहते हैं तो ये मंत्र जो है उसकी पहली सीढ़ी है। इस मंत्र के अनुसार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको चलना। अतः ये लोग भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति का प्रभुत्व जताने में लगे हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं। हम लोग अगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं रखते हैं, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसकी रिसोर्सेज को हम अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर लें, इसमें प्रभुत्व जमा अपनी मर्जी से इनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो संभव तो है, कोशिश कर रहे हैं, परंतु असंभव है क्योंकि रिसोर्सेज इतनी ज्यादा है कि हम सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट क्या जानना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहिए। भगवत गीता का उद्देश्य दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना कि भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है कि भौतिक संसार को भी समझे, आध्यात्मिक संसार को भी समझे और ये जाने कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। ये श्लोक इस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है कि जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। 5 चीजें बताई, पांचों चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में कहा गया है, अनासक्त विषयान यथार्पंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। हम चर्चा कर चुके हैं। कोई भले भी कितने कर्म क्यों ना करें किंतु इनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। ये पॉइंट समझने वाले, कृष्ण को फल अर्पित करना ये संभव है। कैसे? कि भगवान ना तो किसी के पाप को स्वीकार करते हैं ना किसी के पुण्य को स्वीकार करते हैं। 5वें अध्याय में चर्चा आ चुकी है। तो फल कैसे अर्पित किए जाएंगे? एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम लोग क्या करें? मैंने आपके साथ झगड़ा कर लिया, गाली गलौज हो गई, पिटाई कर दी, मार पिटाई की, सब हो गया, कर्म किया मैंने। इसका फल जो मिला मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। कैसे ले लेंगे वो? हाउ विल एक्सेप्ट? नहीं करेंगे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कर्म वही हो जिसका भौतिक फल ही ना हो, केवल आध्यात्मिक फल हो, भगवान ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लेते हैं। मतलब केवल अकर्म ही करना है, कृष्ण के प्रति कर्म ही करना। मत कर्म होता भगवान के प्रति कार्य करना। उदाहरण, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना है। तो बेईमानी नहीं होती, ईमानदारी से काम होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। कृष्ण के लिए ही व्यापार करना है, उसको ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए व्यापार करना है, तो बेईमानी समाप्त हो जाएगी। तो आप भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को अपने मन में रखते हुए कृष्ण के प्रति ही कार्य करेंगे तो वो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली भगवान के लिए कार्य करेगा। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवा कर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बना सकता
अब कहीं इस मंदिर में थोड़ा रहेंगे हम तो घर में रहेंगे। तो अगर हमने सारा पैसा मंदिर बनवाने में दे दिया तो हम अपने लिए क्या बनाएंगे? उसका उत्तर ये है कि अपने लिए बनाइए और अपने घर को मंदिर बना दीजिए। घर को मंदिर बनाना है कि घर में भगवान की छवि स्थापित करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान के वस्त्र चेंज करिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान की पूजा करिए, अर्चना वंदना करिए, तो आपका घर मंदिर हो जाएगा। कृष्ण का अर्च विग्रह बनवाकर मैं कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता हूँ। कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता। ये सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बना देता है, उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती। लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, यही कृष्ण है। हमारे एक भक्त हैं पंजाबी बात के, वृंदावन में सेटल, 650 गज का एक उन्होंने प्लॉट लेके रुक्मिणी विहार में राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। बड़ी सुंदर बेटी जी, बहुत सुंदर बेटी जी। कथा हॉल है, नीचे डीवीडी शॉप है, मतलब बहुत चीजें हैं, उसके मंदिर की तरह उसको चला। उसी के पीछे एक 360 गज का प्लॉट खरीद में दिया, जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम का सेवक है। अब उन्होंने इसके साथ जो है, ये सारा टोटल उनका एक्सपेंसिव है, कहीं से प्रोडक्शन नहीं है। उसके साथ उसी लाइन में थोड़ा सा पीछे हटके 4 प्लॉट खरीदे हैं, 650 गज के 4 प्लॉट। एक प्लॉट में गौशाला बनाई, जिसका दूध मंदिर को जाता है। गौशाला की मैनेजमेंट करते हैं, सब खर्चा होता है। एक 650 गज का अपना रहने का मकान बनाया है, उस मकान के अंदर भी भगवान की मूर्ति स्थापित है। और 2 प्लॉट 650 50 गज के 1300 गज हो गया, उसमें उन्होंने एक तरीके से छोटा सा फार्म हाउस बनाया है, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, और सब्जियां जो है वो मंदिर में जाती हैं भगवान की सेवा के लिए। पंजाबी बाग मंदिर जो है दिल्ली में, उसमें हमारे पास जो है वही 1450 गज के आसपास जमीन है, जो उन्होंने हमने खरीदी थी सन 2001 या 2 में, 2.25 करोड़ रुपए। उन दिनों हमने उनको जोड़ा था। अब उसके बगल का मकान जो है वो 1450 गज खाली प्लॉट खरीदा गया है आज से 1 साल पहले। उसका 28 करोड़ रुपए का प्लॉट मिला है। तो सारा का सारा पैसा उन्हीं भक्तों ने दिया। और अब महाराज से उन्होंने कहा, महाराज के तिरुभाव से पहले की बात है, कि महाराज मंदिर कब शुरू कर रहे हैं? तो महाराज ने कहा, भाई फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मंदिर शुरू करें। तो लगे मैं हूं ना, आप शुरू करिए, फंड्स मैं दूंगा। ये भाव है, इस भाव को डेवलप करना है। शिक्षा गुरु के प्रति कर्तव्य है, दीक्षा गुरु के प्रति कर्तव्य है, और भगवान के प्रति कर्तव्य है, कि जैसा उन्होंने आदेश दिया उसका पालन करना, उसकी केयर लेना। तो सब कुछ जो है भगवान के लिए करना। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, तो कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। क्या बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भगवान के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वे तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है, और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल और थोड़ा सा जल भेंट करें। इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं, कि पत्र विशेष रूप से तुलसी दली है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगातार उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है, इस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। ये तो एक काम है। अब प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं मत कर्म। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है
जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना चाहता, ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य ब्रह्मलोक जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो वैकुंठ लोक जाने में रहती है। एक ही इच्छा, भगवान के साथ भगवान के धाम में रहना, वैकुंठ लोक चलेंगे। वैकुंठ लोक में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह सर्वोच्च वैकुंठ लोक, वो भगवान की अंगों की कांति जो ब्रह्म ज्योति है उसमें पहुंच गया नहीं, या उससे भी ऊपर जाना है, तो उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है। इसलिए कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। अतः वे अन्य किसी लोक में नहीं, लोक को नहीं चाहता। अब आता है शब्द मद भक्त। मद भक्त शब्द से सूचित होता है कि वे भक्ति में पूर्णतया रत रहता है, विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो 9 साधनों में रत रह सकता है, चाहे तो 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। अब 2 परमिशन आई। संघवर्षता। संघवर्षता का चाहिए, भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो अभक्त हैं, कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों और मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो भगवान से धर्म, भगवान के प्रति संबंध नहीं किया, अपने प्रति किया, उनके प्रति कर्म नहीं किया, अपने प्रति किया। अतः भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है। अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कोई अन्य अभिलाषा ही नहीं है, केवल एक ही अभिलाषा है कि ज्ञान और कर्म के द्वारा भगवान की सेवा में लगा रहूं, भगवान के अनुकूल कार्य करूं, भगवान के प्रति कार्य करूं। तो उत्तम भक्ति क्या कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि अगर जो है भगवान की सेवा करने में प्राणों की मन आए तो प्राण बचाने की याचना नहीं करनी है, भगवान की सेवा करनी। इस शब्द में श्री गुरु गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकते। तो कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन मतलब फॉलो करने के लिए, कृष्ण ज्ञान करने के लिए अवांछित संगति, भौतिक इच्छाएं, इन दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूलस्य संकल्प प्रति कालु से वर्जनम, हरि भक्ति विलास 11.676। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वे कृष्ण को जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहे, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते हुए सदैव कृष्ण भावना भावित था, किंतु उसकी यह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करने पर भी वह असुरी माना जाता था, क्योंकि वो वैर भाव से कृष्ण का चिंतन करता है। अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला जाता है। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, पर ये लोग गए हैं सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए जाने पर तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का यह उद्देश्य नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोग वो लोग वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह कहीं भी रहे। कृष्ण भक्त प्राय प्रत्येक से मैत्री भाव रखते हैं, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण ही भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है।
किंतु इसका उसे व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्राणी को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचलित प्रसारित करता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी, मतलब वो जो है अपने शत्रु से भी शत्रुता नहीं रखता, कोशिश ये करता है कि वो उनको शत्रुता के मार्ग से निकाल के कृष्ण भक्ति के मार्ग पे लगाए। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जैसे इसका है, उन्हें भक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह ये कहना कि मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और ये कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि वे अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझा सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः ये निश्चित है कि ऐसे लोग शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान की सेवा में लगे रहकर भी कष्ट सहना उत्तम भक्ति है, और उनको परम धाम भगवान का धाम प्राप्त होता है। सारांश ये है कि कृष्ण अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है। यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया गया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। कि विश्व रूप दिखा दिया मैं वही हूँ, विष्णु रूप दिखा दिया मैं वही हूँ, नहीं। वो सारे के सारे द्विभुज रूप से प्रकट होते हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण वह स्वरूप सत्परि है एवं परम है, अर्थात दो भुजाधारी रूप सर्वोपरि है। अब लास्ट में बात करते हैं कि भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मन मना भक्तो मध्याजी मान मनस्कृत माम में से सी युक्त है वो आत्मानम मुक्तराय। भगवान के मन में एक बात रह गई थी कि मैं अपने रहस्य की इस बात किस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वें अध्याय 11वें अध्याय में हम जीवन में उत्पत्ति और विनाश होना, प्रकृति जो कि नित्य परिवर्तनशील है, डेली चेंज होती रहती है, उस प्रकृति के कार्य का सहारा ले रहे, भगवान का सहारा नहीं लिया, प्रकृति के कार्य का हमने सहारा ले रखा। अब हो क्या रहा है कि हम लोग जो है भगवान से, जो कि अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनशील है, नंबर एक, जो अविनाशी है नंबर दो, उनसे विमुख हो गए। हम उनके साथ नहीं रहे, उनसे विमुख हो गए। अब इस विमुखता को हटाना है और अपने आप को भगवान के सम्मुख करना है। इसी बात को समझाया गया है 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में। अब देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की शक्ति है, एक देखने की है और सुनने की है।
और दूसरी चिंतन करने की। अब जो चिंतन करने की शक्ति है, चिंतन करना है, तो भगवान ने कहा मेरी विभूतियां देखो। अर्जुन ने कहा ना मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं, हर समय आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी विभूतियों को देखो, कि किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता दिखाई देती है, महानता दिखाई देती है, महत्ता दिखाई देती है, विलक्षणता दिखाई देती है, अलौकिकता दिखाई देती है, और उसमें मन लग गया, देख रहा है, उसको समझ रहा है, तो उसको भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। तो इसके लिए 10वां अध्याय है। अब जो देखने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति की बात हो गई, अब देखने की शक्ति है, उसको भगवान में लगाना चाहिए। अब भगवान अपने दिव्य और अविनाशी विराट रूप में दिखाते हैं कि अनेक रूप, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, और ये संसार भी उसी विराट रूप का अंश है, उसी का पार्ट एंड पार्सल है। तो इसमें जो है भगवान के अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक आकृतियां, सब के सब में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, हर जगह भगवान है। इस दृष्टि से सबको, सब जीवों को भगवान अर्थात परमात्मा स्वरूप देखते हैं। तो इसको देखने के लिए भगवान ने 11वां अध्याय, चिंतन के लिए 10वां अध्याय, और दृष्टि देखने के लिए 11वां। तो आज इतना ही, शेष फिर अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई बात? हरे 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 कृष्णा। प्रभु जी हरि बोल। यस माता कृष्ण। जी बोलिए। हाँ, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। मतलब प्रभु जी, मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही है। आपके हो सकता है जो आपने पढ़ा है उसके साथ पूरा लिंक ना हो, लेकिन फिर भी है, कर्म का तो है ही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी वो बांग्लादेश में प्रभु जी को उन लोगों ने जेल में डाल दिया, तो ये तो अपने कर्म सारे, अपने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, हर चीज भगवान में ही लगा रखे होंगे ना। प्रचार भी कर रहे हैं, बद्ध जीवात्मा की सेवा भी कर रहे हैं कि उनको मुक्ति कैसे मिले, उसके प्रचार भी कर रहे हैं। हर चीज तो भगवान की ही कर रहे हैं। तो फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? कि ये क्या पिछले बहुत जन्मों का किसी जन्म का कर्म फल था, जो कर्म फल काटने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया? देखिए ऐसा है कि ये सब जो है पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जी नंबर जी। एक। नंबर जी दो, इस जन्म के अंदर हम जो है ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन नहीं ले पाए। जी। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जी बांग्लादेश की बात करी। जी। पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना, जी तो उस वक्त लोग भक्ति में थे या नहीं थे, वो छोड़ दीजिए बात, हम उसकी जी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी। बुद्धि जो है कार्य करती है सही डिसीजन लेने की। जी तो कुछ लोगों ने डिसीजन लिया, वो जी। पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में चले आए, जी अकिंचन होकर। जी। अकिंचन मतलब प्रॉपर्टीज थी, जमीनें थी, मकान थे, जी बिजनेस था, जी। पैसा जी, था, सब छोड़ के आ गए। जी सब छोड़ के अकिंचन होके चले आए। जी। और पिछले 50-70 साल में उन्होंने अपने आप को फिर से स्थापित कर दिया। वो कर्मों का फल है। जी। परंतु 16% लोग या 20% लोग पाकिस्तान में ही रह गए, लालच नहीं हम्म। छोड़ पाए वहां का। हाँ, ये भी बात है, ये हुई बात। बुद्धि ने कार्य नहीं किया। जी जी। भगवान ने बुद्धि दी है सही गलत में फैसला करने की, जी। बुद्धि ने कार्य नहीं किया। अरे इतना मकान छोड़ दें, घर कैसे छोड़ दें, ये कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ इतनी दें, जमीन लालच जायदाद में। कैसे छोड़ दें? जी आज वो 1.6% है, बाकी सब कन्वर्ट हो चुके हैं। जी। समाप्त। जी जी। तो भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ। यही यार जी बांग्लादेश में है। वहां पे आपको बुद्धि दी थी, आप 47 में छोड़ के आ जाते, नहीं दी, नहीं छोड़ा। जी।
नहीं छोड़ा, वो इस हाँ। वक्त भगवान इस वक्त काल की तरह काम कर रहे हैं। काल जो है वो दूसरे धर्म के लोगों में जागृत हो रहा है। हत्याएं हो रही है, भगवान लूटे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। जी जी। उनको लेकिन प्रभु जी, एक चीज है, आपकी ये भगवत गीता जो बता रही है ना, सर्वधर्मं परित्याजं मामेकं शरणं भजं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुच्यसामि मा शुचा। तो कहाँ यहाँ किया, पर भगवान तुम जी, तो भगवान को उन, समर्पित कहाँ किया, कहाँ किया भगवान को समर्पित? नहीं हाँ किया। ये भी बात है कि समर्पण नहीं है। जी। अपने को समर्पित है, अपने जी। प्रति भरोसा है, भगवान के हम्म, प्रति भरोसा नहीं। नहीं है, हाँ अपने प्रति भरोसा है। आई फिर भी कैन। भक्तों के साथ जब ऐसा होता है तो मन थोड़ा डोलने जाता है, डोल जाता है। लेकिन हाँ, इसको गहराई से सोचा जाए, जैसे आप समझा रहे हो, इस तरह गहराई से अगर समझे तो फिर तो सामने बात आ ही जाती है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ये परेशान किया कि भक्त के साथ में ऐसा क्यों हो रहा। जब आप भक्ति करेंगे तो जी। आपको भगवान रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। आपको समझ में आएगी बात। जी। जी। मुझे अपने रोजमर्रा के कार्य, मान लो आपका क्लास अटेंड करने का मूड है, जी। तो या आपको लगा है कि भाई आज जो है शाम को पिक्चर जाना है, जी। 9 बजे का शो है, तो जी। आप खाना पीना रहना सब काम 9 बजे से पहले खत्म कर लोगे, मुझे 9 से खत्म कर। पिक्चर देखनी है, जी। क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो सारे कार्य जी। एडजस्ट कर लोगे पहले से। जी। इसी तरह अगर आपको क्लास में आना है तो आपने सारे कार्य जो है क्लास में आने से पहले एडजस्ट कर लो, पहले कर पढ़ ले, एडजस्ट कर ले। कि भाई जी। मेरे को क्लास सुननी है, उसके बाद मुझे सुना है, तो मैं जो जी। है क्लास सुनने के लिए अपने सारे कार्य 8:30 से पहले व्यवस्थित कर लूँ। जी। अब एक व्यक्ति है, वो जी। कहता है कि मेरे लिए तो खाना जरूरी है, क्लास गई जी। बाहर। जी। वो अपना कहता है जी मैं तो नहीं क्लास में सुन सकता, क्योंकि मुझे तो मैं सो 8:30 बजे खाना खाना होता है। खाना खाना है। जी। तो खाना खा ले। तेरा तेरा कथा में श्रवण करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं है तो शाम खाना को खा साढ़े ले। आठ से पहले नहीं कर सकता, 9:30 के बाद नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। हम्म। समझे नहीं, तो वो उसकी मर्जी है, जी जैसा सही बात चाहे है। वैसा करे, कोई कंपल्शन तो है नहीं, जी। मजबूरी तो जी। है नहीं, जैसा चाहो वैसा करो। बिल्कुल यही बात सही है, जो मेरे दिमाग में आ तो रही थी, पर पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। अब आज सही हो गया सब कुछ। हम्म, हरे कृष्णा। यस, एनीवन एल्स? मौसमी, मौसमी दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ना वो मतलब जो पीछे का रीढ़ था जो ना B12 वो कोलैप्स हो गया है। मैं ज्यादा देर देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैं उठ के आ गई प्रभु जी। ऐसा है कि प्रभु जी मेरा एक आप में से कौन ऐसा भक्त है क्वेश्चन। जो मेरे साथ एसोसिएट करके प्रचार कार्य में सहायता कर सकते? मैं उनको अपने लेक्चर्स का हाँ प्रभु जी। यूट्यूब का लिंक दूंगा, वो उस लिंक को देखें, उसकी फाइल बनाएं अलग से, और जो फाइल में लिंक है उसको हर ग्रुप के अंदर मैं उनका नाम दिलवा दूंगा। हर ग्रुप में हर रोज पोस्ट करें, या एक हफ्ते में 3 बार पोस्ट करें, तो हम लोग जो है आपस में चर्चा करके डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे किया जाएगा, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो प्रभु जी हो, कोई भी हो। बताइए कौन सहायता करने को तैयार है, कौन इंटरेस्टेड है पुराने लेक्चर जो है सुनने का और उसको आगे प्रचार करने का, प्रसार करने? हु इज देयर?
कोई नहीं। प्रीचिंग इज द एसेंस। विचार करना ही सार है। प्रभु जी, ये जो आप लिंक भेजते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड करना है क्या? ऐसा है कि मेरे पास 8-9 ग्रुप हैं। हम्म। आपका एक ग्रुप है जिसमें आपका नाम है, ऐसे 8-9 हाँ। ग्रुप। हाँ जी। हम नाम जो है 8-9 ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी। आप उसमें मैसेज पोस्ट कर पाएंगे। अभी जिस ग्रुप की आप मेंबर नहीं है उसमें नाम नहीं, उसमें मैसेज नहीं डाल सकते। हाँ जी। अब मैं आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर है। ये देखिए, ये लिंक है, ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये लेक्चर ऑन जनरल लेक्चर है। ये भूमिका पे है, ये भागवतम पे है, प्रभुपाद लीलामृत पे है, ये भगवद गीता पे है, ये फेस्टिवल्स पे है, ये जनरल में है। इस तरह लिंक है। तो आपको जो है इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ प्रभु से जी, ज्यादा नॉलेज नहीं है ना कंप्यूटर की। पहले ये देखना है कि आपको सुनाई दे रहा है ठीक से कि नहीं सुनाई दे रहा है। अगर आपको ये ठीक से सुनाई दे रहा है तो आप जो है इस लिंक को लगेगा तो 6 महीने लग जाएंगे। अब नहीं करता था तो अल्टीमेटली मैं उसको जो है इसी तरीके से MP4 में MP3 में ट्रांसफर करके CD में रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो YouTube पे इसका जो लिंक है उसको देख लेना एक बार, और देखने के बाद अगर अच्छा है तो उस लिंक को पोस्ट कर देना, सो दैट पीपल एवरीबडी कैन, 6 के 6 ग्रुप में पोस्ट कर देना, 8 के 8 ग्रुप में। प्रभु, तो प्रभु ये जी क्लास हम लोग को पहले की मिलेगी ना? होगी ना? ये रिकॉर्डेड क्लास है ना? ये जो लिंक है रिकॉर्डेड क्लास होगी ना पहले की, लाइव तो नहीं होगी ना? हमारी रिकॉर्डेड क्लास है हाँ। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है। ये जो है पुरानी रिकॉर्डेड क्लास है। ये अभी की क्लास नहीं, हम्म। ये पुरानी जो है रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ, सुनने के लिए, जस्ट सबको एक अवेयरनेस के लिए या सुनने के लिए। ये सारे लोग जो है इसको सुन सकते हैं। हाँ जी। तो देखिए इसमें जो है ये तो हो सकता है कि अगर आप एक लिंक मुझे भेज दें तो मैं सारे ग्रुप में, लेकिन वो ग्रुप भी मेरे पास होने चाहिए ना। ग्रुप तो नहीं होंगे तो कैसे सेंड करेंगे? पहले तो ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। वो तो मतलब देखिए ना, ये सारे लिंक्स हैं। इसको आपने यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके फिर इसको जो है देखना है, 2 मिनट के लिए देखेंगे, तो देखा आवाज साफ है, अच्छी सुनाई दे रही है, तो फिर आप इसको जो है इस लिंक को, इस वाला जो लिंक नीले रंग में है, इस लिंक को डाल देंगे, साथ में ये लिख देंगे भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 1 to 20, ये इसका लिंक है। तो इस तरह करके जो है सारा का सारा ये लगातार पूरे साल चलता रहेगा। जिसके होल ईयर। ये गीता चैप्टर 1 है, गीता चैप्टर 2 है, गीता चैप्टर 3 है, गीता चैप्टर 4 है, गीता चैप्टर 5 है।
ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, ये अलग अलग चैप्टर के लिंक्स हैं। और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिनको भी हमने यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास उसका टाइम नहीं मिल पा रहा पोस्ट करने का। टेक्निकल समस्या आ रही है कि समय नहीं है उनको। हम्म, तो उन वीडियोस को किस तरीके से यूट्यूब पर डाला जाए, टाइम लगाए। somebody will have to spend time, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, और मेरे यूट्यूब का लिंक लेना पड़ेगा, और उसमें फिर उसको स्टार्ट करके आपको डालने पड़ेंगे सारे लेक्चर, एक एक करके एक एक करके। वो 2 मिनट के लिए अगर मेरे पास कोई आ जाएगा तो मैं सिखाता हूँ सारा, तो सीख जाएंगे और करते रहेंगे घर में बैठ कर। सर आपका वैसे पहले कौन सा है यूट्यूब में, कौन सा चैनल के नाम अभी क्या है? बहुत लेक्चर है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी कम से कम 200 लेक्चर ऐसे हैं जो कि पोस्ट करने हैं। नहीं, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए, जो आपकी उसमें पड़े होंगे पहले से, वो हम सुन सकते हैं ना कभी भी। यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम डालिए यूट्यूब में, आप सिलेक्ट करिए यूट्यूब में, यूट्यूब में मेरा नाम डाल दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर सतीश गोसाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपको मेरे सारे वीडियो सुनने को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके हाँ, चैनल ये वहाँ यूट्यूब से लेके तो मैं पोस्ट कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। जो भी मेरे अपने ग्रुप हैं, या जो ये भगवत धाम हरिनगर, पता नहीं कौन कौन से बना रखे हैं, राधिका राधिका रमन। में आप एक बार आ जाइए ना फिर से, हाँ, हाँ। तो फिर आपको सामने आमने सामने बैठ के सब बता देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारे थोड़ा ग्रुप में, हाँ माता जी, हम लोग के ग्रुप में डालिए, हम लोग को भी मिले जाए कि हम लोग भी कुछ सुन सके। आप हाँ, अभी पहले मैं सीख तो लूँ। हाँ पहले आप सीखो, अब थोड़ा थोड़ा एक प्रभु जी साथ मुझे बहुत सारे सिखाएंगे कि कैसे लिंक उठा के उसको हाँ जिनको सुन आता के है वो फिर सीख ही फॉरवर्ड लेंगे, करना कर है। लेंगे। वो हाँ तो पोस्ट माता कर। जी। बता देंगे कैसे लिंक उठा के डालना है, दैट इज नॉट। वो तो पहले आपको ये देखना है कि वो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, आवाज साफ है, हम्म, अंडरस्टैंडेबल है, तो आप उसको डालिए, तो पब्लिक को जाने दीजिए। हम्म। अब ऐसे तो जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग लिंक शेयर करते हैं, कोई यूट्यूब का, इंस्टा का, या फेसबुक का, कुछ भी। तो उस लिंक पे हम जब क्लिक करते हैं तो वो वीडियो चल जाती है, तो अच्छी लगती है तो हम पूरी देखते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही होगा। मैं आपको जो है ना एक लिंक आपके व्हाट्सएप पे डालता हूँ, हाँ जी, आप उसको देखिएगा, हाँ जी, तो आपको अंदाज हो जाएगा, ठीक है। फर्क पता लग जाएगा। अच्छा, वैसे प्रभु जी, जो आप ये क्लास लेते हैं, इसमें वॉल्यूम थोड़ी सी कम ही होती है। वैसे मेरे मोबाइल की आवाज अच्छी खासी है, लेकिन जब भी आपकी क्लास होती है ना, तो बहुत कान लगा के सुनना पड़ता है। जरा सा भी घर में खटपट हो, ये वो, बहुत मतलब, या तो लीड लगाएं तब तो है, या फिर ब्लूटूथ माइक लगाएं, तो मतलब मुश्किल होती, थोड़ी आवाज कम है। उसकी वजह क्या है वॉल्यूम कम होने का? देखिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हाँ आपको जी। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है। अभी क्या है, मोबाइल को मैंने कान के पास लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा भी अगर हम कुछ, अब देखिए टाइम ऐसा है ये वाला, 8:30 से ये मतलब 10 भी बज जाते हैं लगभग कई बारी। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री होके बैठ जाए। बीच बीच में थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है। तो वो लगता, कान तो उधर होते हैं लेकिन सुनाई कम देता है। मतलब बिल्कुल टिक के बैठ जाओ तब तो सुनाई देता है, अगर थोड़ा सा भी आवाज कम होनी तो। जबकि और वीडियो आती हैं, जैसे हम सुबह सत्संग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो अच्छे सुनाई देता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए काम करते करते सुनती ऐसा रहती है हूँ। कि मेरे में जितनी शक्ति है मैं उतनी जोर से बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। नहीं, वो एक माइक आता है, ब्लूटूथ वाला माइक, उसमें अगर आप बोलेंगे ना तो वॉल्यूम अच्छी तेज आएगी।
अब दूसरा जो है कि मेरे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। वो साधन आपके मोबाइल पे है, बढ़ना है सुनना है। उस पे हम्म आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो मोबाइल वाले जाने। उसके बारे हम्म में मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे पास जो खुला हुआ है सिस्टम, इसके हम्म। अंदर जो है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, कोई तरीका आप नहीं है उसका आप साधन। लैपटॉप में वीडियो बनाते हैं ना? कि लैपटॉप में ही काम कर रहा हूँ हम्म। मैं मोबाइल से काम नहीं कर रहा। हम्म क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो मेरे को सब लोग दिखाई दे रहे हैं, सबके नाम हम्म दिख रहे हैं, सबको मैं पढ़ सकता हूँ। मैं नहीं जानता इसमें पूजा आईफोन कौन है, आरती कौन है, सैमसंग SMS9 कौन है। दो चार लोगों को मैं मिला हुआ हूँ, उनके बारे में जानता हूँ। अजय मुर्गा दास को मिला हूँ, सदाशिव चरण दास को मिला हूँ, अशोक शास्त्री को मिला हूँ, धाम लीला माता जी को मिला हूँ, मैथ्यू माता जी को मिला हूँ। बेसिकली लेक्चर का हरे कृष्णा माता जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलम है। नीलम। और नंबर, फोन नंबर माता जी? 9818032610 9818 032 032 610। यहाँ लिख दीजिए चैट 610। बॉक्स में जाके। ठीक है, 9818032612। 610। ओ 610। हाँ, 2 नहीं है, लास्ट में 0 है। अच्छा अच्छा, तो फिर एक बार सुन लो हाँ। माता। हाँ जी। 9818032610। 2। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक ठीक। आज तो वो अभी क्या हमारे यहाँ पे वो सेंटा क्लॉज वाले बहुत जा रहे हैं, तो बहुत शोर आ रहा है बाहर से। हाँ वो बजा रहे चलो, हैं। हम्म। ठीक है माता, आप लिंक बना करके प्रभु जी से लो और हम लोग की थोड़ी सी मदद करो। पहले प्रभु जी मुझे सिखाएंगे, मैं जाती हाँ हूँ ना, प्रभु जी महारानी में। सिखाएंगे। प्रभु हाँ। जी अपना इतना करने के लिए, देने के लिए तैयार, ये बहुत बड़ी बात है, सब कोई कहाँ सब हम्म, समझेगा। हम लोग के प्रभु लिए जी बहुत फायदे की जो होगी ना, हम लोग के लिए मैं बहुत। फ्राइडे या सैटरडे को ही आ पाऊंगी, इससे पहले नहीं आ पाऊंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे वसु कृष्णा जी। प्रभु जी, वो आपका प्रीवियस जितना क्लास है सब यूट्यूब में मिल जाएगा? नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। मतलब क्या है ना, मैं तो ज्यादा दिन नहीं हुआ ज्वाइन की हो, तो मतलब प्रीवियस अब जितने मतलब लेक्चर्स है सब यूट्यूब में मिल जाएगा क्या? सर्च करने अभी भी से नहीं यूट्यूब में? कोई समझा इनकी बात, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा नहीं है नहीं कि प्रभु जी, YouTube मैं में आपकी मतलब क्लासेस मिल जाएंगी क्या, जो आप क्लास ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, और YouTube में अगर आपने मुझे शेयर करी है। ना कि मैं YouTube में पोस्ट करना चाहता हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग में प्रभु जी कर यही लेता बोल रहे हैं। हाँ यही बोल रही हूँ प्रभु जी। है, पर हाँ समय की किल्लत है। समय हाँ नहीं है उसको हाँ, पोस्ट करने के लिए। समय मिल जाए तो मैं उसको पोस्ट कर दूँ। समय ठीक है। मेरा जो है सुबह से लेकर रात तक कैसे बीत जाता है मुझे पता नहीं लगता। मैं काम करता हूँ पर काम मेरे कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा समय जो है वो प्रॉपरली मेरे को मिले। तो मेरा हेल्पिंग नहीं है ना। अब कोई मेरे घर के आसपास रहता नहीं, सारे ऑडियो वीडियो पे अवेलेबल है, तो मैं किसी से हेल्प ले भी नहीं सकता, किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकता, तो बड़ी समस्या आती है। ये काम जो है भगवान की सेवा का डेडिकेटेड जॉब है। डेडिकेटेड का मतलब है कि भक्त लोगों को तैयार रहना चाहिए सेवा करने के लिए। भगवान भगवान की सेवा करनी, वैष्णव सेवा करनी एक समान है। हम लोग वैष्णव से सेवा चाहते हैं, वैष्णव की सेवा नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। हम लोग वैष्णव की सेवा करने को तैयार नहीं है।
हम वैष्णव चाहते हैं कि वैष्णव हमारी सेवा करे। वैष्णव कर रहा, वैष्णव करता है आपकी सेवा, आपको कथा सुनाता है, आपके प्रश्नों के उत्तर देता है। आप सेवा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कर ही रहे अपना काम। जिस दिन हम प्रभु पकड़। जी, प्रभु जी, ऐसा है कि जो आप का लिंक जैसे है क्लास का, वो हम दूसरे ग्रुप में तो भेज सकते हैं, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल में यूज नहीं कर सकती ना, उसमें मैं कैसे सेंड कर सकती हूँ? माता जी, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपके प्रोग्राम में आता हो, आपके यहाँ घर में कोई हो जो इस काम को कर सकता है, उसको साथ लेके आप आइए। मैं दूर तो हूँ नहीं आपसे। ऐसा है, एक माता जी हैं, वो मेरे साथ में ही आती हैं क्लास में, लेकिन अभी वो जगन्नाथपुरी गई हुई है ट्रिप पे। तो वो आ जाएंगी तो ही फिर मैं उनको लेके आती हूँ। वो जानती हैं, मतलब दोनों मिलके हम कर लेंगे। आप ले आइए, हम्म मोस्ट वेलकम। अभी वो 12 तारीख को गए हैं, उनका 10-12 दिन का ट्रिप है। उसके बाद वो आएंगे, तभी मैं उनको मिलवा पाऊंगी। वैसे आपने क्लास में देखा होगा हमारी, उनको आई थी वो, क्या नाम है उनका? गौरिका माता जी। मैंने मिला नहीं, देखा नहीं। हाँ एनीवे, नहीं, वो आपकी क्लास में उस दिन थी, बट हो सकता है नहीं ध्यान रहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप मिलते रहते हैं। मैं उनको लेके आऊंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपकी कल क्लास हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हो गई। लीलाकांत प्रभु जी आए थे। उन्होंने बोला था, पहले तो हाँ कर दिया था, फिर बाद में कहने लगे डॉक्टर साहब लेंगे। मुझे पता था उनको अंदर थोड़ा सा लग रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं हुई, क्लास तो आप ही लेंगे। क्योंकि आपकी क्लास लेने के लिए हमें अभी थोड़ा सा 2-4 लोग और जोड़ने पड़ेंगे। तो फिर हम आपके पास आएंगे रिक्वेस्ट लेके। देखते हैं, रोज अगर 1 घंटा हो पाए शाम को कुछ सिखा देंगे आप हमें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जैसे चल रहे हैं, राम भरोसे चल रही है, गाड़ी चल रही है। चलिए, वो कार्यक्रम किया जा सकता है, करेंगे हौले हौले, हम्म, टाइम निकालेंगे हम्म। और परिवर्तित हो करें। सकता है प्रभु जी आप क्लास लेने आए तो और लोग अपने आप ही आने लग जाएं। अभी क्या है, पहले प्रचार किया था ना जब हमने 2024 1 जनवरी को इनॉग्रेशन किया था इस क्लास का, पहले परिक्रमा की थी, तो काफी लोग आए थे और थोड़े दिन आते भी रहे। लेकिन वो इतनी देर बैठना नहीं चाहते, कई लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है। कुछ लीलाकांत प्रभु जी हमारे लेट आ जाते हैं, अब आज तो टाइम पे आए थे कल। चलो तो फिर आप वो लोग कभी कभी, कभी कभी मेरे से आके मिल लिया करो। हाँ जी। बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी और बहुत सारा फिर प्रचार करने का भाव जो है ना वो इम्प्रूव करेगा। हम्म, यू विल गेट मोर एंड मोर पीपल। आपको हम्म, ज्यादा लोग मिलेंगे एंड यू विल सी दैट कैसे उसको प्रचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि उसमें टेम्पल वालों को साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हो जाएगा, हम्म। अभी बिगिनिंग है, थोड़े दिनों के बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा हेल्प कर दो ना। मेरी क्लास भी तो डगमग डगमग कर रही है, थोड़ी सी हेल्प मुझे भी मिल